हैप्पी मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और हर रोज की तरह बहुत एनर्जेटिक लग रहा है। अलग अलग चीजें हम सीख रहे हैं। मैं जिसे जो आज शीत प्राणायाम हमने सीखा, मैंने भी पहली बार सुना था और किया भी, बहुत बढ़िया लगा। और हर कोई अगर इसके अलावा और भी शाम को टाइम मिले या कभी टाइम मिले करेंगे तो और भी बढ़िया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोगों ने इस प्रोग्राम में हैप्पी मॉर्निंग सेशन में लॉग इन किया है, इस कॉल पे अभी है, तो दोस्तों हम लोग ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। वी आर हेल्थ मैसेजर्स, वी आर स्प्रेडिंग द गुड मैसेज। एक कम्युनिटी को, एक दुनिया को हम एक बढ़िया हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स स्प्रेड द मैसेज। सो ये बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ उस समय की जब मेरे ऊपर फिल्मों का भूत था। मतलब मैं आई वॉज पैशनेट, आई वॉज मैड अबाउट फिल्म्स। और ऑफ कोर्स ये मेरा जो लाइफ का जो दौर था वो मेरा एजुकेशन, इट वाज कॉलेज डेज। और मैंने एक मूवी देखी थी उस वक्त, बहुत एक मूवी ज्यादा याद नहीं है लेकिन एक सीन याद है, और वो सीन मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत ही गरीब फैमिली होती है और पिताजी जो है वो एक मिल में काम करते हैं और बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने की कोशिश करते हैं। जितना भी वो कमा सके वो अपने बच्चों की एजुकेशन में लगा रहे हैं। बच्चों को इंजीनियर बनाना है और वो भी टेक्सटाइल इंजीनियर बनना है क्योंकि वो खुद एक मिल में काम कर रहा है। तो लड़का जो है वो कॉलेज करता है, घर के सारे काम भी बहुत सारे मतलब हाथ बटाता है और उसका हर रोज ये काम होता है कि अपने पिताजी को टिफिन दे के आना मिल में जाके, वो जो टेक्सटाइल मिल होती है उसमें जाके। तो हमेशा की तरह वो हर रोज जाता रहता है, लेकिन एक दिन जब जाता है तो वो देखता है कि मिल से आवाज नहीं आ रहा है। पूरा मिल जो है वो एकदम ठंडा है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। तो वो अंदर जाता है तो पिताजी को पूछता है कि क्यों आज मशीनें सारी बंद है, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। और पिताजी बोलते हैं हाँ बेटे, कुछ प्रॉब्लम हो गया है और सारी मशीनें बंद है। बहुत सारे लोग उसको दुरुस्त करने के इसमें लगे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत सारा नुकसान हो रहा है और मालिक भी बहुत गुस्सा हो रहा है। तो वो टेक्सटाइल पढ़ रहा है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो बोलता है कि क्या पिताजी मैं देखूं क्या हो रहा है, अगर आप अपने सुपरवाइजर से बात करें। तो वो उसको अलाउ करते हैं। वो बच्चा जाता है, थोड़ा बहुत देख लेता है जो भी उसको नॉलेज है, और वो एक हथौड़ी मंगाता है। वो बोलता है कि मुझे एक हथौड़ी चाहिए। वो कहीं पे जाके वो ठोकता है 2-3 बार और बोलता है कि अभी आप स्टार्ट कीजिए। तो बटन दबाने के बाद मिल स्टार्ट हो जाती है। मतलब सबको इतना सरप्राइज हो जाती है कि एक लड़का जो अभी पढ़ रहा है, अभी पूरा इंजीनियर भी नहीं बना है, लेकिन वो इतनी जानकारी रखता है, इतना उसने आज करतब करके दिखाया, तो सब उसकी वाह वाह कर रहे हैं। मालिक तक बात पहुंच जाती है, मालिक आ जाते हैं। तो मालिक भी बोलते हैं कि शाबाश बेटे, बहुत आपने जो हमारा नुकसान जो हो रहा था वो आज बचाया, हम बहुत खुश है और आप मांगो क्या चाहिए। वो लड़का तो उसको तो पैसे की तो जरूरत होती है, तो बोलता है कि मालिक आप मुझे 1000 रुपए दीजिए। मालिक उसको पूछता है कि यार तुम 1000 रुपए तुमको नहीं लगता है ज्यादा मांग रहे हो, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने दो हथौड़े तो मारे और 2 हथौड़े मारने की कीमत तो 1000 रुपया नहीं हो सकती है। वो बोलता है सेठ जी बराबर है आपने जो बोला। एक्चुअली हथौड़े मारने की कीमत सिर्फ 1 ही रुपया है मेरी, लेकिन 999 रुपए इस बात के है कि वो हथौड़े कहाँ मारने, और इसी का मैं 1000 रुपया आपको कुल मिला के। तो दोस्तों ये मैसेज क्या है? मैसेज इज जो नॉलेज है इट इज पावर। और हमने देखा है कि नॉलेज की वजह से कई देशों ने, आज हम बोलते हैं कि डेवलप्ड कंट्री, अनडेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री जो है, फर्क है नॉलेज। लोगों के हेल्थ में, लोगों के मैनर्स, एटिकेट्स, लैंग्वेज, और जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो ग्रोथ है जो कंट्री की, उनकी अपनी खुद की, सोसाइटी की, फैमिली की जो ग्रोथ है, इट ऑल डिपेंड्स। बहुत सारे लोग अज्ञान की वजह से या सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा इग्नोरेंस की वजह से, मतलब उन्हें जरूरी नहीं लगता। उन्हें बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है। ये एक बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड हम देखते हैं सोसाइटी में, क्या फर्क पड़ता है। और
और इसी वजह से बहुत सारा हाइजीन, मतलब वो क्लीनलीनेस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अनहाइजीन होते रहते हैं। और इसी तरह बच्चे कितने सारे उनको प्लानिंग नहीं होती है, कितने सारे बच्चे हो जाते हैं, तो उनको पालेंगे पोसेंगे कैसे, एजुकेशन शिक्षा कैसे देंगे। एंड तो ये पूरी जो जड़ है ये नॉलेज। और हम देखते हैं कि बहुत बार ये होता है कि लोग नॉलेज से दूर क्यों रहते हैं। पहली तो चीज है इग्नोरेंस, कि हमें क्या फर्क पड़ा है, क्या जरूरत है। दूसरी चीज है प्री कंसीव्ड नोशंस। प्री कंसीव्ड नोशन यानी कि पहले ही कुछ दिमाग में भरा है। मैं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें बताया जाता है कि मेल और फीमेल, तो हमारे जैसे जो दांत होते हैं बोलते 32 टीथ से, तो ऐसा एक वहम था, ऐसा एक मानना था, एक मान्यता ऐसी थी कि लेडीज के जो दांत है वो पुरुषों से कम होते हैं। और ऐसा कितने सालों तक, कितने शतकों तक माना जाता है। लेकिन कभी किसी ने मुंह खोल के गिनने की कोशिश नहीं की कि इसके कितने दांत हैं। और अभी पता चलता है कि अभी तो सब एवरीबॉडी नोस। ये सारी चीजें होती है। एक बार एक आदमी समुद्र के किनारे घूमने जाता है, टहलने जाता है, और देखता है कि एक मछुआरा जो है वो मच्छी पकड़ने वाला अपना जो ये डाल के बैठा है, तो अच्छी मछलियां निकल के आती है। लेकिन वो देखता है कि उसको इंटरेस्ट लगता है कि देखने की, लेकिन जब भी कोई बड़ी मछली आती है तो वो फिर से पानी में फेंक देता है। ये स्टोरी भी आपने शायद सुनी होगी। तो उसे रहा नहीं जाता, तो वो क्या बोलता है कि यार ऐसे क्यों कर रहे हो, जब भी आप मछली बड़ी मिलती है तो आप फेंकते हो, आप कुछ उसको नापते हो, आप उसको मेजर करते हो और फिर अपने बैग में रखते हो। बोलता है हाँ मुझे भी कहाँ अच्छा लगता है, लेकिन मुझे भी बहुत खराब लग रहा है कि मैं बड़ी मछली फिर से पानी में फेंक रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे घर की जो फ्राइंग पैन है वो इतना ही साइज का है, और इसीलिए मैं ये मछली उस साइज की लेके जाता हूँ। सो द प्रॉब्लम इज आवर फ्राइंग पैन। अपना जो दिमाग का जो साइज है कि हम उसको बढ़ाना नहीं चाहते। वी आर नॉट इन अ पोजीशन। हम ये सारी प्री कंसीव्ड नोशंस होती है या इग्नोरेंस होता है, उसकी वजह से हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते। तो एक बच्चे की तरह अगर हम लोग रहे, एक इनोसेंटली एक हम लोग अगर रहे, और हम भी जब क्यूरियोसिटी, इनोसेंस एंड क्यूरियोसिटी आर द टू वेज टू गेन लॉट ऑफ नॉलेज। और हम क्या होता है कि हम जब बड़े होते हैं तो हमें ये इनोसेंस दिखाना, ये क्यूरियोसिटी दिखाना ये अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए हम लोग हमेशा उससे दूर रहते हैं। हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, हम मैनर्स एटिकेट्स, कौन देख रहा है हमें, क्या सोचेगा, ये सब। जैसे बच्चे की एक क्यूरियोसिटी होती है, उसके हाथ में जब कोई खिलौना आ जाता है, कितना क्यूरियस होता है उसको लोग लेके, कितनी बार वो कैसे खेलेगा, क्या खेलेगा। क्या आप जानते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है 1 साल के अंदर वो लैंग्वेज सीख जाता है। 1 साल के he can learn, he can speak, he can start speaking अपने तोतले स्टाइल में वो लैंग्वेज को सीख जाता है। लेकिन क्या आपने देखा है उसके बाद में कई साल लगते हैं उसको दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए। कई साल, जो काम वो 1 साल में पहले 1 साल में करता है वो शायद बाद में उतना कर नहीं पाता अपनी जिंदगी में कभी भी। और इसका रीजन है इनोसेंस, क्यूरियोसिटी। तो दोस्तों हमें लगता है कि हमने भी देखा है कि जिंदगी में हम सबको आगे बढ़ना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हाँ वो कौन सिखाएगा मुझे, ये क्या बताएंगे मुझे, इससे क्या फर्क, उनको क्या पता है ज्यादा। आई नो इट ऑल, ये जो एटीट्यूड है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है। इसीलिए ज्यादा लोग मतलब उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, होल हार्टेडली वो नॉलेज नहीं लेते हैं। नाम के लिए वो सिर्फ वो फिजिकली दिखते हैं, या कोई क्या कहेगा या कोई क्या सोचेगा, इसलिए वो अपना प्रेजेंस बनाए के रखते हैं, लेकिन उनका ध्यान किधर और होता है। वो फिजिकली है वहां पे, लेकिन उनका ध्यान नहीं होता है, बिकॉज दे आर इग्नोरेंट अबाउट इट। दे फील ये जरूरी नहीं है, दे फील उसको आई नो एवरीथिंग, ये कौन बताने वाला है। तो ये सारी चीजें होती है जो हमें नॉलेज लेने से दूर रखती है, और जिससे हमारी ग्रोथ, लॉट ऑफ इश्यूज, इग्नोरेंस जो होता है उससे बहुत सारे इश्यूज हमारे लाइफ में, स्ट्रेस बढ़ जाता है, हमारे लाइफ में बहुत डिप्रेशन भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। बट लेकिन छोटी छोटी चीजें अगर आप जानते हैं, क्यूरियस है उसके बारे में, आप एक बच्चे की तरह इनोसेंस से सीखना चाहते हैं, और इसीलिए बाहर हमेशा बताया जाता है यू नीड टू बी ए स्टूडेंट। हमेशा आप एक विद्यार्थी रहिए, सीखने के लिए तैयार रहिए।
और यही एक क्वालिटी आपको जिंदगी में आगे बढ़ाइए। कभी भी मत ये सोचिए कि आई नो इट ऑल। इट्स अ वेरी डेंजरस डिसीज, आई कैन टेल यू। अवॉइड योर इग्नोरेंस एंड अवॉइड जो प्री कंसीव्ड नोशन। हमेशा एक क्यूरियस, ऐसा क्यों, व्हाई दिस। बच्चे जब हमें सताते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, चुप बैठो, लेकिन दे आर वेरी क्यूरियस, मम्मा ये क्यों है, मम्मा वो क्यों, ये वो आज पूछते रहते हैं सवाल। तो ये सवाल हमें भी एक बच्चों की तरह पूछने चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स हैव अ विनिंग डे आज। थैंक यू।